हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग आईएससी फिजिक्स 2024 के स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करने वाले हैं। सेक्शन सी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 से कंटिन्यू करेंगे टिल क्वेश्चन नंबर 8। मतलब सेक्शन ए और सेक्शन बी हम लोग पहले कर चुके हैं, जिसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट इन ब्रॉडसाइड पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ब्रॉडसाइड पोजीशन क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ले लो, एक चार्ज ले लो आप माइनस क्यू, एक ले लो प्लस क्यू। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनको ज्वाइन कर रहे हैं। मान लो ये डिस्टेंस है 2l। तो ए बी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है हमारा, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये l हो गया, ये भी l हो गया, ठीक है। तो यहां पे एक पॉइंट ले लो P, आप यहां पे एक पॉइंट ले लो P। इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसी को हम लोग ब्रॉड साइड पोजिशन बोलते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप ये ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है, PA एंड PB। मान लो ये जो PO, ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे मैं कह रहा हूं वो है R, ठीक है, ये 90 डिग्री। तो PB क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम से रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सिमिलरली AP भी उतना ही होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब ड्यू टू द चार्ज प्लस Q, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा P पे, पॉइंट P पे, वो इस डायरेक्शन में, जस्ट अ मिनट, वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा E1, यस नो। और ड्यू टू माइनस Q कुछ इस डायरेक्शन में होगा E2, यस नो। E1 जो है आपका वो हो जाएगा 1/4 पाई E0 Q बाई डिस्टेंस क्या है, रूट ओवर L R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसका स्क्वायर करोगे तो जाहिर सी बात है स्क्वायर रूट हट जाएगा। दिस इज अलोंग BP, ठीक है। और E2 क्या होगा? E2 होगा 1/4 पाई E0 Q, सेम ही होगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अलोंग PA, ये सुनो, अलोंग PA अलोंग BP। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो यहां पे होगा E। मान लो ये एंगल होगा थीटा, ये भी एंगल थीटा होगा, इजंट इट? तो जो रिजल्टेंट होगा वो होगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। एम आई करेक्ट? वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे आप, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो E1 और E2 तो सेम ही है हमारा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई E0 Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और cos थीटा प्लस cos थीटा मतलब 2 cos थीटा। एम आई क्लियर? अब देखिएगा cos थीटा का वैल्यू जो होगा, cos थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा मेरा यहां पे, cos थीटा जो होगा वो होगा BO बाय हाइपोटेन्यूज BP, इजंट इट? cos थीटा क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? ये होगा, अगर ये थीटा है आपका तो ये भी तो थीटा होगा। दिस एंड दिस आर पैरेलल, ओके। अब तो cos थीटा होगा BO बाई BP। BO आपका क्या है? BOL है, और BP है रूट ओवर ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। am I क्लियर टिल नाउ? चलिए अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो E हमारा क्या होगा? E हमारा होगा, जब आप cos थीटा का वैल्यू बैठा दीजिएगा, 1/4 पाई E0
क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 और कॉस थीटा का वैल्यू क्या है एल बाई रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये है ना। तो ई क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई ई नॉट 2QL, और ध्यान से अगर देखो तो ये पावर 1 और ये पावर हाफ है, मतलब ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। am I clear till now? चलिए अब उसके बाद जो E है हमारा वो 1/4 पाई ई नॉट, अच्छा 2QL की जगह मैं P लिख ले रहा हूं, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल P, ठीक है, बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू द पावर 3/2। am I clear? और जब R बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू L तो हम लोग एल स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, मतलब E हो जाएगा आपका 1/4 पाई ई नॉट P बाई ये आर स्क्वायर इंटू 3/2, मतलब आर क्यूब हो जाएगा। वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे आप तो देख लीजिए माइनस साइन आएगा 1/4 पाई ई नॉट। एम आई क्लियर? तो यही आपका होगा एक्सप्रेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन ब्रॉडसाइड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। बुक में देखिएगा 2 पोजीशन के लिए दिया हुआ है, दोनों ही पोजीशन आप कर लेना बिकॉज ये दे सकता है। एम आई क्लियर? चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अच्छा 10 में क्या दिया है, 2 क्वेश्चन है, रोमन 1 और रोमन 2। रोमन 1 पहले देख लेते हैं, और है आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। इन फिगर 3 shown below all the cells are identical, ठीक है, the external resistance R is also same in both the circuit, ठीक है, if the same current flows, करंट सेम फ्लो हो रहा है, ठीक है, through the resistor R in both the circuit, calculate the relation between small r, the internal resistance of each cell, and external resistance capital R। देखो बड़ा इजी है, जो पहला केस है, ठीक है, ये फर्स्ट केस मैं ले रहा हूं। जो फर्स्ट केस है यहां पे जो दोनों सेल है वो आइडेंटिकल है, अब वो सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज में होंगे तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो आप दोनों ऐड कर लेते हो, यानी कि 2E, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, देखो तीनों R जो है वो सीरीज में आ रहे हैं आपके, यानी कि R प्लस R प्लस R, यानी कि 2R प्लस कैपिटल R। तो मान लो I अगर करंट है तो करंट क्या होगा 2E बाई 2R प्लस कैपिटल R। डन। Am I clear? पहला केस। केस 2 देख लेते हैं। केस 2, यहां पे दोनों जो सेल है वो पैरेलल में है। अगर पैरेलल में होंगे तो E इक्विवेलेंट क्या होगा, E ही तो होगा, यहां पे ऐड नहीं होगा, ठीक है, E होगा। अच्छा यहां पे टोटल रेजिस्टेंस निकालो। पहले ये दोनों जो स्मॉल r है वो सीरीज में है, तो 1 बाई स्मॉल r इक्विवेलेंट क्या होगा 1 बाई r प्लस 1 बाई r, दैट इज 2 बाई r। सो स्मॉल r इक्विवेलेंट होगा r बाई 2। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस r बाई 2 होगा। अब यहां पे करंट क्या होगा E बाई r प्लस r बाई 2। अब क्योंकि करंट सेम है तो इसको और इसको हम इक्वेट कर सकते हैं, यस नो? चलो इक्वेट कर लेते हैं। तो 2E 2R प्लस R is equal to E R plus R by 2. E cancels out. If you cross multiply, you will get 2R plus R equals to 2R plus capital R. Which means, if you solve this, you are getting as R equals to capital R. Internal resistance equals to external resistance. यही मिल रहा है मुझे। Am I clear? चलो ये तो बड़ा easy था।
ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नंबर रोमन 2 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए आप लोग आराम से। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर कनेक्टेड टू अ बैटरी इज गिवन बाय वी डी, क्या दिया हुआ है, माइनस ई स्मॉल ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, टाउ मतलब द एवरेज टाइम बिटवीन कोलिशन, यहां बोल दिया सब, बाई एम दैट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपको गिवन है, ये यहां पे तो गिवन है, हो सकता है एग्जाम में नहीं गिवन हो तो आप याद रखिएगा रिलेशन, जितने सारे फॉर्मूले है सबको याद रखना है आपको, ये गिवन है आपका। हाउ डज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज विथ एन इंक्रीज इन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। देखो ये हमें पता है कि जो E होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहां पे अगर हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा V टाउ एम एल, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब आप अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाओगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी बढ़ेगा, यही बोलने चाह रहे हैं हम लोग, ये सुनो। चल ये तो बड़ा इजी था, नेक्स्ट देखते हैं। A copper wire of length L is connected to the source. If the copper wire is replaced by another copper wire of the same area चेंज नहीं किया हम लोग, but of length 4L, लेकिन लेंथ उसका 4 टाइम्स कर दी है, how will the drift velocity change? देखो इसी रिलेशन को अगर ध्यान से देखो तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो मान लो पहले केस में V1 था वेलोसिटी, VD1 था, सेकेंड केस में VD2 था, तो दिस विल बी इक्वल टू L2 बाई L1, ये सुनो। तो VD1 बाई VD2, पहले केस में जो लेंथ था वो था मेरा L, दूसरे केस में 4L, तो LL कैंसल्स आउट, तो VD1 इज 4 टाइम्स VD2, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 1/4 ऑफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इनिशियल केस हो जाएगा। देखिए VD1/4 हो जा रहा है, ये सुनो, बड़ा इजी था ये, बस आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए, VD1/4। Am I clear? बिकॉज ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। How will the drift velocity change? The drift velocity becomes 1/4 of the initial drift velocity. Clear है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। A galvanometer of resistance 100 ohm, ठीक है, उसका 100 ohm दिया हुआ है, gives a full scale deflection for a potential difference क्या दिया हुआ है 200 MV। इसको वोल्ट में अगर चेंज करेंगे तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे, मतलब 0.2 वोल्ट, ठीक है। पार्ट 1 क्या बोल रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर ऑफ द रेंज 0 to 2 एम्पियर। तो भैया 0 to 2 एम्पियर मतलब आई ले लो 2 एम्पियर आप। अब गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में चेंज करते हैं हम तो क्या करते हैं, एक छोटा सा स्मॉल शंट यूज करते हैं पैरेलल। मैं डायग्राम बना दे रहा हूं आपके लिए, ये रहा आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये रहा G, इसके पैरेलल में एक शंट आप लगा दो, मान लो S, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा I, यहां पे IG, यहां पे I माइनस IG हो जाएगा, ठीक है। शंट का वैल्यू ही निकालना है हमें, तो हमें पता है कि भैया
पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, मतलब आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ठीक है, तो शंट का वैल्यू क्या होगा, आई जी इंटू जी बाई आई माइनस आई जी। अच्छा, आई जी निकाल लेंगे। आई जी क्या होगा मेरा, देखो आई जी तो आराम से दिया हुआ है, ये आपका रेजिस्टेंस है, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। V इक्वल्स टू आई आर हमें पता है, तो I क्या होगा, V बाई आर। ठीक है, तो ये होगा 0.002, ये सुनो 1-2 या एम्पियर। सही है, अब सीधा वैल्यू बैठा दो, 0.002 इंटू 100 बाई आई क्या है मेरा, आई तो 2 है माइनस 0.002। इसे आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, कैलकुलेटर है आपके पास, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। ये अराउंड 0.1 ओम निकल रहा है जो मैंने कैलकुलेट किया, आप एक बार चेक कर लेना इसको। यानी कि यू हैव टू कनेक्ट अ शंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.1 ओम पैरेलल टू द गैल्वेनोमीटर। एम आई क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट तो था इसमें, एक सेकेंड, अच्छा वहीं पर है, देखो, डिफाइन एन एम्पियर इन टर्म्स ऑफ फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर। भैया तो बड़ा सा इजी सा डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं दिया हुआ डेफिनेशन, 1 एम्पियर इज द करंट which when flowing in each of two infinitely long parallel conductors 1 meter apart in vacuum produces them a force of exactly 2 into 10 to the minus 7 Newton per meter of length। यही है मेरा 1 एम्पियर का डेफिनेशन। ठीक है, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, आप आराम से रिकॉल कर सकते हो, याद किया होगा तो आपने आराम से लिख दोगे। ठीक है, चलो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि हम लोगों ने 9 किया, 10 किया और 11 किया, 3 क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले सम्स को करेंगे, बाद वाले क्वेश्चंस को करेंगे रादर। टिल देन टेक केयर एंड बी सेफ। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।